Guys, welcome back to my channel. I am Dr. Sapna Saini and I am a dentist. और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ टीथ वाइटनिंग के बारे में। बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि हमारी जो स्माइल है वो येलो दांत होने की वजह से बहुत अच्छी नहीं लगती। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे दांत वाइट हो जाएं, और इसी चिंता की वजह से हमारी फील्ड में टीथ वाइटनिंग नाम के प्रोसीजर बहुत ही फेमस हो गया है। लेकिन टीथ वाइटनिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मिथ्स फैले हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आज की वीडियो में आपको टीथ वाइटनिंग से रिलेटेड आपके हर एक सवाल का आंसर कर पाऊँ। टीथ वाइटनिंग प्रोसेस होता क्या है, कितनी लंबी सिटिंग होती है, क्या वो पेनफुल होता है, टीथ वाइटनिंग प्रोसेस अगर हम कराते हैं तो वो कितना लंबा चलता है, क्या टीथ वाइटनिंग कराने से हर एक बंदे को रिजल्ट एक जैसा मिलता है, और टीथ वाइटनिंग से क्या हमारे दांतों में कोई नुकसान होता है, और टीथ वाइटनिंग कराने के लिए क्या हमें डेंटल क्लिनिक जाना ज़रूरी है। इन सब सवालों का जवाब मैं आपको देने वाली हूँ आज की वीडियो में। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। टीथ वाइटनिंग प्रोसेस होता क्या है। टीथ वाइटनिंग में हम आपके दांतों में एक वाइटनिंग प्रोसीजर करते हैं। आपके दांतों में एक जेल लगाते हैं जिससे आपके दांतों का शेड जो होता है वो एक शेड लाइटर हो जाता है। हर किसी के दांत अलग अलग शेड के होते हैं, और टीथ वाइटनिंग से आपके दांत जो होते हैं वो थोड़े से वाइट हो जाते हैं। टीथ वाइटनिंग में दर्द होता है? टीथ वाइटनिंग में बिल्कुल दर्द नहीं होता, पर हाँ थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है जिसे हम कहते हैं सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम। जब हम टीथ वाइटनिंग करते हैं तो कई लोगों को सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आती है। सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम टीथ वाइटनिंग प्रोसेस करते हुए भी हो सकती है और टीथ वाइटनिंग करने के बाद भी हो सकती है। टीथ वाइटनिंग प्रोसेस करते हुए अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो डेंटिस्ट को पता है कि उसको कैसे मैनेज करना है, और अगर टीथ वाइटनिंग के बाद आपको सेंसिटिविटी हो रही है तो डेंटिस्ट आपको एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट देते हैं और कुछ ऑइंटमेंट्स देते हैं जिससे आपकी सेंसिटिविटी में आपको कुछ टाइम पे रिलीफ हो जाता है। सेंसिटिविटी परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी होती है, उससे आपको थोड़े दिन में रिलीफ हो जाता है। टीथ वाइटनिंग होती कहाँ है, कहाँ कर सकते हैं? टीथ वाइटनिंग घर पे भी कर सकते हैं और क्लिनिक पे भी कर सकते हैं। लेकिन घर पे अगर आप टीथ वाइटनिंग कर रहे हो तो वो थोड़ा रिस्की होता है। आप मार्केट जाओगे तो आपको फार्मासिस्ट के पास आराम से टीथ वाइटनिंग किट्स और टीथ वाइटनिंग ट्रेज और जेल्स अवेलेबल होंगे, मिल जाएंगे। लेकिन जब आप जेल को ट्रे के अंदर डालते हो और अपने दांतों पे लगाते हो तो आपको एक बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि जो टीथ वाइटनिंग जेल्स होते हैं वो बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक काइंड ऑफ एसिड होता है। जब आप उस जेल को अपने दांतों पे लगाते हो तो कुछ कंटेंट उस जेल का आपके गम्स और आपके लिप्स पे भी लगता है। तो क्योंकि वो एक एसिड होता है तो आपके दांतों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी भी हो सकती है और आपके गम्स और आपके लिप बर्न भी हो सकते हैं। जब आप डेंटिस्ट के पास टीथ वाइटनिंग कराते हो तो डेंटिस्ट उस जेल को, जो आपका टीथ वाइटनिंग जेल है, उसको बहुत ही कंट्रोल्ड वे में आपके दांतों पे लगाते हैं। प्लस में हम लोग बैरियर्स भी लगाते हैं ताकि आपके गम्स या फिर आपके लिप बर्न ना हो। अगर आपको सेंसिटिविटी होती है जब प्रोसेस चल रहा है तो डेंटिस्ट उसको संभालना बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। आई विल सजेस्ट यू कि आप टीथ वाइटनिंग घर पे ना करें। आपको सुपरविजन की डेफिनेटली ज़रूरत है जब आप टीथ वाइटनिंग कर रहे हैं, क्योंकि टीथ वाइटनिंग में हम लोग एसिड यूज़ कर रहे हैं एंड इट इज़ नॉट सेफ कि आप घर में विदाउट एनी सुपरविजन टीथ वाइटनिंग करें। टीथ वाइटनिंग का इफेक्ट कितने टाइम तक रहता है? टीथ वाइटनिंग का इफेक्ट कितने टाइम तक रहेगा, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर हैबिट्स। अगर आप बहुत ज़्यादा टी कॉफ़ी ले रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो फिर टीथ वाइटनिंग का इफेक्ट मैक्सिमम 6 मंथ्स तक आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। और अगर आपकी ऐसी हैबिट्स नहीं हैं, आप टी कॉफ़ी भी कम ले रहे हैं या आप स्मोकिंग नहीं करते हैं या आप हल्दी कम खाते हैं, तो टीथ वाइटनिंग जो है वो 1 ईयर तक स्टे कर जाती है। क्या हर किसी पर टीथ वाइटनिंग का इफेक्ट एक जैसा होता है? क्या सबकी कोलगेट स्माइल बन जाती है? बिल्कुल नहीं। ये डिपेंड करता है कि आपका दांत का शेड कैसा है। अगर आपका दांत का शेड लाइटर है, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, टीथ वाइटनिंग में आपके दांत के शेड को हम 1 शेड लाइटर, मैक्सिमम 2 शेड लाइटर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा हम शेड लाइट नहीं कर सकते हैं। प्लस में अगर आपके दांतों पर एक्सट्रिंसिक स्ट्रेन्स हैं, एक्सट्रिंसिक स्ट्रेन्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा स्टेन या निशान दांतों पे जो बने हैं वो किसी भी हैबिट की वजह से बने हों, टी कॉफ़ी स्मोकिंग गुटखा पान इनकी वजह से बने हों, तो इनको रिमूव कर पाना इजी होता है, तो रिज़ल्ट अच्छा आता है। लेकिन अगर आपके दांतों में इंट्रिंसिक स्ट्रेन्स हैं, इंट्रिंसिक स्ट्रेन का मतलब होता है जो दांतों में निशान बचपन से हो किसी दवाई की वजह से या फिर फ्लोरोसिस की वजह से,
तो उन दांतों में टीथ वाइटनिंग का इफेक्ट बहुत अच्छा नहीं आता है। बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, टीथ वाइटनिंग और टीथ क्लीनिंग दोनों अलग अलग प्रोसीजर हैं। जब आप क्लीनिंग और पॉलिशिंग के लिए जाते हैं दांतों के, तो उसमें हम दांतों की गंदगी को हटाते हैं, कोई स्टेन है जो एक्सट्रिंसिक स्टेन है हम उसको हटाते हैं, लेकिन दांत का शेड चेंज नहीं होता है। टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर जो होता है उसमें दांत का एक शेड लाइटर होता है। तो दोनों अलग अलग प्रोसीजर होता है। टीथ वाइटनिंग एंड टीथ क्लीनिंग, स्केलिंग एंड पॉलिशिंग इज बोथ आर डिफरेंट प्रोसीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या टीथ वाइटनिंग कराने से दांत की ऊपर वाली परत जो होती है जिसे हम इनेमल कहते हैं, क्या वो डैमेज हो जाती है? अगर आप डेंटिस्ट से टीथ वाइटनिंग करवा रहे हैं तो हमें पता होता है कि हमें जेल को कितनी देर तक छोड़ना है, हमें उसे कितनी देर एक्टिवेट करना है और हमें कितना रिजल्ट चाहिए, और हमें उस एसिड को जो हमने अप्लाई किया है वो हम कितनी देर में हमें उसे हटा देना है और प्रॉपर्ली कैसे रिंस ऑफ वॉश ऑफ करवाना है। तो इसलिए डेंटिस्ट के पास अगर आप टीथ वाइटनिंग करा रहे हैं तो इनेमल डैमेज नहीं होता है। लेकिन अगर आप घर पे टीथ वाइटनिंग कर रहे हैं तो आपको उतना आइडिया नहीं है, अगर आप विदाउट सुपरविजन कर रहे हैं तो नोबडी कैन टेल यू कि कितना इफेक्ट बुरा हो सकता है या कितना इनेमल आपका ख़राब हो सकता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, क्या टीथ वाइटनिंग से हमारे दांतों में अगर कोई आर्टिफिशियल क्राउन लगाई या फिलिंग्स हुई हैं, कॉम्पोजिट फिलिंग्स हुई हैं, क्या उनका कलर चेंज हो जाता है? बिल्कुल नहीं। उल्टा हम क्राउन्स और फिलिंग्स के ऊपर ब्लीचिंग एजेंट या वाइटनिंग एजेंट को अप्लाई ही नहीं करते हैं। लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे कॉजेज़ बताना चाहती हूँ जिससे आपके दांतों का शेड डार्कर हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन या सोडा वाली चीज़ ले रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, कोई भी सोडा वाली चीज़ आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो आपके दांत का शेड डार्कर हो जाता है। उसकी रीज़न ये होता है कि जो ऊपर का इनेमल होता है उसकी लेयर पतली हो जाती है और इनेमल के अंदर जो डेंटिन है वो येलो कलर का होता है, तो वो दिखने लगता है, तो इसलिए आपके दांत येलो दिखने लगते हैं। सेकेंडली, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्टेन्स आ जाते हैं। थर्डली, अगर आप एस्थमा या ब्लड प्रेशर की कोई मेडिसिन ले रहे हैं उनकी वजह से भी आपके दांतों में येलोइशनेस होती है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो या आप नोटिस कर रहे हो कि एस्थमा या फिर बीपी की मेडिसिन आप ले रहे हैं और आपके दांत येलो हो रहे हैं, तो आपको अपने फिजिशियन से मिलने की ज़रूरत है, वो आपकी मेडिसिन को चेंज करेंगे। लास्टली, अगर आप प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो। बहुत सारी होम रेमेडीज़ की वीडियो आपने देखी होंगी टीथ वाइटनिंग के लिए। एक बात ज़रूर बताना चाहती हूँ कि आप जब भी कोई होम रेमेडी भी यूज़ कर रहे हैं तो कभी भी कोई ऐसी चीज़ अपने दांतों पे यूज़ मत कीजिएगा जो रफ़ हो। आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग टूथपेस्ट भी जो यूज़ करते हैं वो बहुत स्मूथ होता है। जब आप कोई भी रफ़ चीज़ अपने दांतों पे या अपने गम्स पे रगड़ोगे तो आपके दांत और आपके गम्स को नुकसान पहुंचेगा और वो ख़राब हो जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह गई हो टीथ वाइटनिंग प्रोसेस को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। I'll get back to you. तब तक के लिए keep smiling and keep tuned with me and thanks for watching.